जय श्री कृष्णा। आज हम लोग एकादशी की परम तिथि के बारे में जानेंगे, जो कि 7 मार्च को मनाया जा रहा है। कर्मों से मुक्त होकर सर्वत्र विजय प्रदान करने वाली यह एकादशी विषय मात्र श्रवण करने से ही मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है, ऐसा हमारे शास्त्र बताते हैं। एकादशी जिसका पालन करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने लंका पर आक्रमण किया था और रावण पर विजय प्राप्त की थी, यह हमारा सौभाग्य है कि वही दिन फिर इस बार पड़ रही है। इस संयोग को मंगलमय विजया एकादशी फिर एक बार यानी 7 मार्च 2024 गुरुवार के दिन आ रही है। देखिए, कई स्थानों पर आप यह चर्चा सुन रहे होंगे कि 6 मार्च को, लेकिन हम आपको बता दें कि यह पूर्ण सत्य नहीं है। कैसे, चलिए देखते हैं। संपूर्ण वर्ष में 8 बार महाद्वार तिथि आती है। महाद्वार तिथि ऐसा दिन जब एकादशी तिथि का संयोग या तो दशमी के साथ होता है या फिर दशमी के साथ, या फिर दशमी, एकादशी और द्वादशी तीनों ही त्रयोदशी तक विस्तारित होती हैं। ऐसी तिथि मात्र साल में बहुत संयोग से आती है। 6 मार्च को यह हमारे खगोल शास्त्र में ग्रहों और नक्षत्रों का इस प्रकार आवागमन सामान्य बात है। इसमें किसी को संशय करने या फिर भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। और जब ऐसी महाद्वादशी तिथि आती है तो वो पद्म पुराण के अनुसार सबसे अधिक पुण्य फल प्रदान करने वाली होती है। इस महाद्वादश का पालन करने वाला इंसान महायज्ञ करने के बराबर फल का प्राप्त करता है। जो यह तिथि व्यक्ति भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही जीवन में परम गति को प्राप्त करता है। हमारा सौभाग्य है कि इस वर्ष ऐसा महत्वपूर्ण संयोग आ रहा है। विजया एकादशी के दिन यानी 7 मार्च 2024 गुरुवार को यह दिन तिथि आ रही है। तो सत्य है कि इस बार एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 6 मार्च बुधवार के दिन प्रातः 6:30 पर और एकादशी तिथि पूर्ण होगी 7 मार्च गुरुवार के दिन प्रातः 4:10 पे। और इसके बाद 7 मार्च को ही द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो आप पूछेंगे कि 7 मार्च को द्वादशी है तो फिर हम 7 मार्च को एकादशी क्यों करें? तो जैसे कि हमने पहले ही बताया कि इस बार आने वाली विजया एकादशी वास्तव में अत्यंत विशेषी पुरुष महाद्वार तिथि है। और ऐसी महाद्वार तिथि वर्ष में सिर्फ 8 बार ही आती है। इसीलिए हमें इस एकादशी का पूरी विधि विधान से पूजन करनी चाहिए और त्रयोदशी के दिन व्रत का पारण करते हैं। ऐसा करने से उन्हें एकादशी और द्वादशी दोनों का पालन करने का फल अपने आप मिल जाता है। तो इस प्रकार 7 मार्च को जब हम एकादशी व्रत का पालन करेंगे तो इस दिन भारत में पालन करेंगे उत्तर भारत में 5:10 पर और सूर्योदय होगा 6:10 पर। ऐसा इस बार तिथि का संयोग बन रहा है। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय है 6:40। त्रयोदशी पर अगले दिन यानी 8 मार्च शुक्रवार को पारण करने का समय 6:45 से लेकर 10:40 के बीच ही यह अत्यंत विशेष एकादशी व्रत है। इसीलिए प्रयास करें कि इसका पालन संपूर्ण नियमों का पालन करते हुए इसे प्रातः दिन में कुछ विशेष तैयारियां करके रखें और इसके हिसाब से इस व्रत को अपने व्यस्त जीवन में अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए कुछ विशेष समय भी निकालें। और अगर आप यह जानना चाहते हैं कि इस विशेष एकादशी का पालन कैसे करना चाहिए और उसके लिए क्या क्या विशेष तैयारियां करनी चाहिए, तो याद है आपको कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत जल्द ही हम इस विजया एकादशी की संपूर्ण व्रत विधि की कथा को लेकर आएंगे और आपको सुनाएंगे। यह कथा बहुत ही लाभान्वित होगा। प्रसन्नता होती है कि वैदिक परंपरा के इस महान पर्व एकादशी व्रत का प्रामाणिक प्रचार करने का कार्य और इस प्रकार का वास्तविक जन कल्याण का हमारा यह अभियान सफल हो रहा है। तो चलिए स्वयं भी इस एकादशी व्रत का पालन करते हैं और हमारे आसपास के लोगों को भी कल्याण का हमारा यह अभियान सफल हो, ऐसा कामना करते हुए
इस व्रत के बारे में सबको बताते हुए स्वयं भी इस एकादशी व्रत का पालन करते हैं और हमारे आसपास के लोगों को भी इसकी महिमा से अवगत कराते हैं, उन्हें भी एकादशी व्रत करने के लिए प्रेरित करते हैं। हरे कृष्णा हरे राम, जय श्री राधे।